जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, खबर है, बड़ी खबर महाराष्ट्र से है और महाराष्ट्र में एक भूचाल लाने की कोशिश शिवसेना उभाटा ग्रुप, खास तौर से विश्व प्रवक्ता संजय राउत कहते हैं कि एकनाथ शिंदे की पार्टी को भाजपा अपने में मर्ज करना चाहती है और क्या ये मुलाकात हुई, अमित शाह से गुप्त मीटिंग हुई और अमित शाह से एकनाथ शिंदे जी ने कहा हमें मुख्यमंत्री बनना है। तो अमित शाह जी ने कहा कि अब तो हमारी पार्टी 130 से अधिक सीटें जीती है, तो आप तो मुख्यमंत्री बन नहीं सकते। अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है तो आपको हम अपनी पार्टी भाजपा में मर्ज करनी पड़ेगी। अब बात में कोई तथ्य होना चाहिए कि देवेंद्र फडणवीस जो अपने दम पे सरकार लेके आए, मैं आज से बहुत पहले वीडियो बनाया था कि कोई भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी सेक्रीफाई अब नहीं करेगी और आरएसएस जिस हिसाब से एक्टिव होके धरातल पे उतरा और इतनी बम्पर वोटिंग हुई और महायुति की इतनी बड़ी जीत हुई, अगर भारतीय जनता पार्टी अगर निर्णायक फैसले नहीं लेती है तो इसके बाद भाजपा की वापसी असंभव है। क्यों? महाराष्ट्र की जनता ने 2014, 2019, 2025 तीन बार मौका दिया है। अब एकनाथ शिंदे की 2-3 बातें मैं कहना चाहूंगा जो नहीं होना चाहिए कि एकनाथ शिंदे जी ने जिस सूझबूझ के हिसाब से बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए अगर शिवसेना में 2 टुकड़े हुए, असली शिवसेना उनको मिली, तीर निशान भी उनको मिले, तो उनको जनता ने वोट भी भर के दिया कि टुकड़े होने के बाद भी 57 सीटें उनको दिए। पिछली बार की 56 सीटें से 1 सीट ज्यादा दिया। तो इसलिए दिया कि आप देश के फूट के, जनता के मूड के हिसाब से काम करो। आप समय समय पर बगावती सुर दिखाओगे, दादागिरी दिखाओगे तो महाराष्ट्र की जनता जिसको फर्श से अर्श पे ले जाती है, वापस उसको अर्श से फर्श पे लाती है, जैसा उद्धव ठाकरे जी के साथ हुआ है। अब खबर यह है कि 6 बार मीटिंग हुई और 6 बार की मीटिंग में एकनाथ शिंदे नदारद रहे। तो बहुत गलत बात है, क्योंकि अगर निर्णायक फैसले हो रहे हैं, मीटिंग हो रही है, योजनाएं बनाई जा रही हैं, तो आप भी एक मुख्य घटक होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जनता के मुद्दों के लिए, क्यों जनता ही जनार्दन है और जनता ने ही आपको आशीर्वाद दिया कि आपके ऊपर 50-50 खोखे के आरोप लगे, गद्दार आपको कहा गया, मगर जनता आपके साथ खड़ी हुई। तो रहते रहते आप जनता का मूड नहीं भाप पाओगे, बार बार आपको भवन में जाओगे तो उसका परिणाम क्या हो कि जो जनता आपको फर्श से उठा के अर्श पे बिठाई, जनता कोई 1500 के लिए भूखी नहीं है
कि लाडली बहना मिल गया। लाडली बहना कोई आपकी देन नहीं थी। आपने अच्छा हिंदुत्व के काम को आगे बढ़ाने के लिए आपने बीजेपी का साथ दिया, मगर जनता फिर बीजेपी के साथ खड़ी हुई। दोस्तों, ये जो शिवसेना उवाटा है, ये तो चाहती है कि जो आज एकनाथ शिंदे जी के साथ है उनको ऐसा मिसगाइड किया जाए कि वो वापस मेरे पास आ जाए। मगर जो अगर कहीं पे भ्रष्टाचार हुआ है, किसी योजनाओं में अगर हुआ है, तो उसकी फाइल ओपन होनी चाहिए। भ्रष्टाचारी कोई भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे एकनाथ शिंदे गुट का हो, चाहे अजीत पवार के गुट का हो, चाहे शिवसेना उभाटा का हो, चाहे शरद पवार के गुट का हो, भ्रष्टाचारियों पे एक्शन होना चाहिए। ये हमारी मांग है। भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। तो शायद ऐसी फाइलें अगर खुलने वाली है तो कहीं न कहीं जरूर बेचैनी एकनाथ शिंदे गुट में होना लाजमी है। और मैं कहूंगा कि इससे बढ़िया मौका भारतीय जनता पार्टी और खास तौर से देवेंद्र जी के लिए नहीं होगा कि ईमानदारी से सरकार चलानी है। आप यू डोंट हैव टू सकम ऑन एनी प्रेशर बिकॉज द पीपल ऑफ महाराष्ट्र प्राउडली स्ट्रांगली स्टैंड बिहाइंड यू। तो आपको फैसले लेने वाली कुर्सी पे बिठाया गया है। दूसरी बात, एक वजह है कि सामने जो बीएमसी का चुनाव आने वाला है, एकनाथ शिंदे को लगता है कि मैं प्रेशर बनाकर, प्रेशर बिल्टअप करके मैं बीएमसी में उतनी सीटें मांगू जितना उद्धव ठाकरे को मिली थी। मगर एक कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि जो भ्रष्टाचार 25 साल के बीएमसी के कार्यक्रम में हुआ है उससे पर्दा उठना बाकी है। और अगर एकनाथ शिंदे समझ गए और बीजेपी के साथ रह गए तो आने वाले समय में उद्धव ठाकरे जी के लिए और भी बड़ी मुश्किल आने वाली है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। आपने जैसा बोया, हिंदुत्व के साथ आपने जो समझौता किया, वो आपकी एक भूल, दैट वाज ब्लंडर मिस्टेक। द पीपल ऑफ महाराष्ट्र नेवर फॉरगिव यू। तो बहुत सारे बुरे कुकर्मों से पर्दा उठने वाला है और कुकर्मी किसी भी दल के हों बचने वाले नहीं है, क्योंकि ये देवा भाव है कि फैसले जो ऐतिहासिक फैसले ले रहे, रोहनिया मुसलमानों के खिलाफ, घुसपैठियों के खिलाफ जो एक्शन हो रहा है महाराष्ट्र में, इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर बाबर की औलादों के नाक में दम हो गया है। और ये बीजेपी को मैंने कहा भी था कि अगर 2029 में एक छत्र सरकार बनानी है महाराष्ट्र में, तो आपको उन सारे मुद्दों पे काम करना पड़ेगा जो सारे मुद्दे हमारे हैं। जनता को न्याय देना पड़ेगा और शीघ्र ही आपको लाडली बहना का जो भी इलीगलिटी है, अनियमितता है, उसको ठीक करके लाडली बहनाओं को 2100 रुपया देने का जो प्रॉमिस किए हो, 3000 देने का जो प्रॉमिस किए हो, वो आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये कितना भी छल कपट करना चाहे संजय राउत और उभाटा के लोग, मगर कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि एकनाथ शिंदे को भी मालूम है कि इसके बाद आगे रास्ता कोई है नहीं। अगर हम बीजेपी का साथ छोड़ते हैं
तो फिर वापस वो रिक्शे चलाने पड़ेंगे। तांगा तो पलटना दूर की बात है, तांगा पलटना दूर की कौड़ी है। ऐसा न हो वापस आपको वो रिक्शा चलाने की नौबत आ जाए। आप लोगों को अगर हमारा कंटेंट पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके अपने विचार रखें और अपने दोस्तों को भी प्रेरित करें सब्सक्राइब करने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।